Okay, students. So today's now we are going to discuss some previous year board examination question. जैसे कि आपको पता है कि हम इस समय चैप्टर 1 जो कि आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, इसके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस लगा रहे हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. टुडेज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस. और जैसे कि आपको पता है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर ऑफ द 3 मार्क्स. बोर्ड एग्जाम में आपको जैसे कि मालूम है, हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने कितने नंबर का होता है, शॉर्ट 3 मार्क्स का होता है. जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने कह रखा है टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए वायर. Find the ratio of the electric field at their surfaces. इन्होंने कह रखा है कि हमारे पास में 2 वायर हैं और इन दोनों वायर्स को हम लोगों ने 2 कंडक्टिंग स्फीयर हैं जिनकी रेडियस क्या है, ए और बी है. तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो फाइंड करना है कि उनकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा. थोड़ा सा फिगर से हम लोग इसको समझ लेते हैं. और फिगर में जैसे कि आप देखेंगे, सपोज आपने देखा कि कोई एक वायर हमारे पास एक कंडक्टर ये इस तरीके से है और कोई दूसरा कंडक्टर हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं और इनकी जो रेडियस है, जैसे मान लेते हैं ये जो मेरे पास फर्स्ट कंडक्टर है, इसकी रेडियस आपने देखा कि ए है और इसकी जो रेडियस है आपने देखा सपोज बी है. इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस बी है. और जब इन दोनों कंडक्टर्स को हम किसी एक कंडक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जब इन दोनों वायर्स को हम एक कंडक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट करेंगे, देन द चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल कंडक्टर टू द लोअर पोटेंशियल कंडक्टर टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल. हाइयर पोटेंशियल के कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल के कंडक्टर पर चार्ज का तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल आपस में इक्वल ना हो जाएं. और जानते हैं इस इक्वल पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं. ओके, तो यहां पे आपने देखा कि किस तरीके से मेरे पास में चार्ज के ट्रांसफर होने पे दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाएगा. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जैसे कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, K Q अपॉन R होता है. तो अगर हम पहले कंडक्टर की बात कर लें, जो कि मेरे पास में कोई कंडक्टर A है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, K Q A और अपॉन नीचे मेरे पास में इसकी रेडियस A है और इधर हम लोग देखेंगे K और यहां पे Q B और अपॉन B है. तो हम लोग कह सकते हैं Q A अपॉन Q B इज इक्वल टू, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये A अपॉन B. ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर चार्जेस के रेशियो फाइंड कर लिए, जो कि हमारे पास क्या आया, QA अपॉन QB इज इक्वल टू A अपॉन B. आफ्टर कंप्लीटिंग दैट अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर ले. जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, K इज इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर. तो अगर हम लोग यहां पे अगर पहले कंडक्टर के लिए बात करेंगे, A के लिए, तो EA अपॉन EB. अगर हम लोग कंडक्टर A के लिए बात करेंगे तो आपको पता है K और यहां पर क्या हो जाएगा, QA और अपॉन नीचे अगर आप देखेंगे R स्क्वायर, तो मतलब कितना हो जाएगा, A स्क्वायर. और यहां पे अगर आप देखेंगे K और QB और अपॉन नीचे आप देखेंगे B स्क्वायर. तो यहां से आप देखेंगे K से K आपका यहां पर कैंसिल हो जाएगा. और इस तरीके से जब हम लोग इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, EA अपॉन EB इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, QA अपॉन QB और B स्क्वायर अगर आप देखेंगे ऊपर जाएगा और इस तरीके से आप देखेंगे A स्क्वायर इस तरीके से आएगा. और QA अपॉन QB की जैसे कि वैल्यू आपने देखा हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड करके रखी है, क्या है, A अपॉन B. तो अगर हम लोग QA अपॉन QB की जगह यहां पर A अपॉन B रख देंगे और यहां पर जैसे कि आपको पता है ये कितना है, B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर.
तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स बी अपॉन ए। ये हम लोग यहां पे इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया है। अब इसको हम लोग एक बार पावर पॉइंट पे और समझ लेते हैं दोबारा से। तो पावर पॉइंट पे आप जब इसको देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हेन दीज टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय ए वायर, then the charge is transferred from higher potential conductor to the lower potential conductor till their potential becomes equal. This potential is called common potential. इस potential को अपन कौन सा potential कहते हैं? Common potential. और जब V1 equal to V2 होगा तो आपको पता है यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का के क्यू अपॉन आर है। तो यहां पे जब आप रखेंगे तो के क्यू ए अपॉन ए, के क्यू बी अपॉन बी। तो हम लोगों ने इस तरीके से क्यू ए अपॉन क्यू बी का वैल्यू ए अपॉन बी फाइंड किया। देन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालेंगे, दैट इज ई इज इक्वल टू जैसे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है तो ई ए अपॉन ई बी। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से वैल्यू पुट करने पर आंसर जो हमारे पास होगा दैट इज आपको देखने को मिलेगा बी अपॉन ए। यहां पे आप जब इसको कैंसिल करेंगे, यहां पर क्यू ए अपॉन क्यू बी की जगह रखेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू क्यू ए अपॉन क्यू बी की वैल्यू जैसे हमने यहां पे निकाली है कितना, ए अपॉन बी। तो जब आप इसे ऐसे कैंसिल करेंगे तो आपके पास दैट इज आएगा बी अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या रखा है इन्होंने, कई पार्ट में ये क्वेश्चन है। अ थिन मेटेलिक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर कैरीज अ चार्ज क्यू ऑन इट्स सरफेस। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर सी एंड अनदर चार्ज प्लस 2q इज प्लेस्ड आउटसाइड द सेल एट ए at a distance x from the center as shown in the figure। सामने आप इस तरीके से फिगर देख रहे हैं। इन्होंने इस फिगर में क्या रखा है कि एक कोई थिन मेटालिक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना है, r है। और यहां पर आपने देखा इसका रेडियस इस तरीके से जो दिया गया है दैट इज कैपिटल R। कैरीज अ चार्ज q ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पर कितना चार्ज है बच्चों, q है। ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर सी, सेंटर सी पर एक कोई चार्ज हमारे पास में रखा हुआ है इस तरीके से आपने देखा दैट इज q/2 एंड अनदर चार्ज, एक कोई दूसरा चार्ज 2q इससे x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कहां पर, a पॉइंट पर। यहां पे आपने देखा एज शोन इन द फिगर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल, सेल से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो देखिए आपको बच्चों वैसे मैंने आपको बतलाया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने देखा कि मेरे पास में क्या होगा, बहुत अच्छे से मालूम है, फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और यहां पे चूंकि आपने देखा कि सेल है और उस सेल पर उसने अपने अंदर कितने चार्ज को इंक्लोज किया, यहां पे जैसे भी आपने देखा नेट चार्ज, अगर हम लोग सेल की बात करेंगे कि सेल पर नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। और जब सेल पर नेट चार्ज 0 होगा तो अगर हम एबव फॉर्मूले में इसमें क्यू की जगह 0 पुट करेंगे तो यहां पे आप देखोगे क्यू की जगह 0 रखने पर आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, हमारे पास 0 आ जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किसी सेल से यहां पर जो फ्लक्स आया वो कितना आया, 0 आया। इसी क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है सेकंड पार्ट में, स्टेट द लॉ यूज्ड। हम लोग कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, तो आपको मालूम है बच्चों यहां पर हम लोग गॉस लॉ यूज कर रहे हैं। और गॉस लॉ के बारे में जैसे कि आपको पता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। किसी सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें इंक्लोज्ड चार्ज का कितना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो यहां पे जब आप मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप देख सकते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट ds इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। मैथमेटिकली हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड पार्ट में ये लोग कह रहे हैं फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड द एट पॉइंट ए। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि सेंटर पर चार्ज कितना था, q/2 है।
और ए पॉइंट पर अगर आपने चार्ज देखा कितना है 2q है, तो हम लोगों को कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला मालूम है कि F इक्वल टू क्या होता है सबसे पहले। लेकिन यहां पर एक चीज समझने वाली यह है कि यहां जो फिगर में, एक बार आप जब फिगर देखेंगे यहां पे, कि जैसे मान लीजिए आपने देखा कि ये प्लस q/2 चार्ज है, ओके, यहां पर क्या होगा माइनस q/2 चार्ज होगा अंदर वाली सरफेस पे, और बाहर वाली सरफेस पर कितना हो जाएगा प्लस q/2। तो टोटल सरफेस पर बाहर यहां पे कितना हो जाएगा q प्लस कितना हो जाएगा q/2, q प्लस q/2। तो अब आप देखेंगे कि इस स्फीयर पर कितना चार्ज है q प्लस q/2, और यहां पे चार्ज कितना है 2q। ये चीज आपको यहां पे समझनी है। तो जब हम लोगों को यहां पर फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और जब हम यहां पे इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आप देखेंगे F इक्वल टू यहां पर जब हम वैल्यू लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 आप देखेंगे कितना है 2q, और q2 जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि कितना था q प्लस q/2 अपॉन x स्क्वायर। और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि जो फोर्स आएगा स्फीयर ए पे, दैट इज सॉरी पॉइंट ए पे, वो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, द डिस्टेंस of a far off point on an equatorial plane of an electric dipole is halved. How will the electric field be affected the dipole? आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इक्वाटोरियल कंडीशन में सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, इन्होंने क्या रखा है कि इक्वाटोरियल कंडीशन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो किसी डाइपोल की वजह से इक्वाटोरियल कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है दैट इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो कितना होता है P अपॉन कितना होता है फॉर्मूला R3। ओके बच्चों, अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें तो बतलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आप डिस्टेंस r' इज इक्वल टू यहां पे r/2 कर रहे हो, तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे E' इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, यहां पे अगर आप देखेंगे r' क्यूब करेंगे, और जब यहां पे r' की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r/2 का क्यूब करेंगे यहां पे। और यहां पे जब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लें, और अगर हम लिख दें इक्वेशन सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो E' इक्वा अगर आप देखेंगे अपॉन E इक्वा, और यहां जब वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r³ अपॉन 8, और यहां पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन कितना हो जाएगा r³। ये इससे जाएगा, ये इससे जाएगा, और ये आप देखेंगे इससे जाएगा। तो यहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये 8 नीचे आ जाएगा। तो यहां आप कह सकते हैं जो न्यू हमारे पास में है, जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा यहां पे। तो यहां हम लोगों को देखने को मिलेगा E' इक्वा इज इक्वल टू 8 टाइम इनिशियल वैल्यू यहां पे जो हमारे पास में है उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 8 टाइम्स हो जाएगी अपनी इनिशियल वैल्यू की। ओके बच्चों, अब इसी में इन्होंने एक क्वेश्चन और क्या रखा है, इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन क्या रखा है, 2 आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल आर प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड √2 मीटर एज शोन इन द फिगर। एक कोई हमारे पास में यहां पर जैसे इन्होंने सेकंड पार्ट में क्या रखा है कि 2 आइडेंटिकल मेरे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जैसे आपने देखा कि एक ये प्लस क्यू है और एक ये माइनस क्यू है, एक ये प्लस क्यू है और एक ये माइनस क्यू है। ये दोनों डाइपोल रखे हुए हैं किसी डायगोनल के फॉर्म में किसी स्क्वायर ABCD में, जिसकी साइड कितनी √2 मीटर है एज शोन इन द फिगर। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। हमें इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है
कि इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके सेंटर पर मेरे सामने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी। पहले तो हम साइड की बात कर लें कि अगर इसकी साइड √2 दी गई और यहां पे अगर आप देखेंगे, अगर ये इसका हम लोग निकालते हैं कि AC इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको मालूम है किसी स्क्वायर के लिए डायगोनल जो होता है वो साइड √2 होता है, तो √2 इंटू √2 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, और ये भी डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, 1 मीटर होगी। यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास में सेंटर पर यहां पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, जैसे QA प्लस Q की वजह से ये EA यहां पर अगर आप देखेंगे अवे होगा EA। QB मेरे पास में माइनस का है, तो आपको पता है यहां पर ये EB कैसा होगा, इसकी तरफ टुवर्ड्स होगा। ये माइनस Q है तो इसकी वजह से टुवर्ड्स होगा, तो EC अगर आप देखेंगे ये मेरे पास में टुवर्ड्स हो जाएगा। और अगर हम लोग ED की बात करें तो ED अगर आप देखेंगे ये मेरे पास अवे होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड आई, जिसमें EB और ED दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इससे हम लोग E' इक्वल टू निकाल सकते हैं EB का मैग्नीट्यूड और प्लस यहां पर ED का मैग्नीट्यूड। और आपको पता है बहुत अच्छे से ये क्या होगा, KQ/R² सेम है, और ये भी मेरे पास में KQ/R² सेम है। तो जानते हैं इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2K और ये क्या हो जाएगा, Q/R² हो जाएगा। ओके बच्चों, अब अगर आप देखेंगे यहां पे EA और EC इन दोनों के भी मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल आएंगे। अभी आप देखेंगे ये दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ये E" निकालें अगर इनका मैग्नीट्यूड यहां पे, तो आप देखेंगे इस तरीके से ये यहां हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर EA और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर EC, और जब इनको ऐड करेंगे तो आपको यहां पे भी पता है कि यही चीज सेम यहां पे आनी है, KQ/R² प्लस KQ/R²। ओके बच्चों, अब अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों का रिजल्टेंट E' यहां पे आ रहा है और इन दोनों का रिजल्टेंट E' यहां पे आ रहा है। तो जब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग यहां पे बात करेंगे, जो कि हम लोगों को क्या फाइंड करनी है, यहां E, तो E इज इक्वल टू आप लगाएंगे अंडर रूट यहां पर E' और प्लस E"2। चाहे तो अगर हम लोग R की वैल्यू पुट कर लें तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 2KQ, R की वैल्यू 1 है, और यहां पे भी अगर आप देखेंगे 2KQ। और जब यहां पर हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले इसका जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास में यहां पर 2KQ² और यहां पे 2KQ² प्लस 2K यहां पर क्या हो जाएगा, Q²। तो ये अंडर रूट मेरे पास में क्या होगा, अगर आप देखेंगे 4 और यहां पे क्या हो जाएगा, KQ²। और जब हम लोग यहां पे इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहां पर सॉरी, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो E' का यहां पे मिस्टेक हम लोगों ने करी है, ये थोड़ा सा यहां पे समझ लें एक बार। ये यहां पे E' की वैल्यू जब हम लोग रखेंगे, तो E' की वैल्यू जब हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा यहां पे हम लोगों ने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी। E' को जब रखेंगे तो E' अपने पास में ये है 2KQ², तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा यहां पर K² और कितना हो जाएगा, Q²। ओके, और ये भी कितना हो जाएगा, 4K² और ये क्या हो जाएगा, Q²। तो यहां पे अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 8K² और कितना हो जाएगा, Q²। तो आपका जो आंसर आना चाहिए यहां पर, वो आंसर आएगा KQ और 2√2। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरीके से आंसर यहां पे फाइंड आउट होना चाहिए।
एक बार और चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे उन्होंने कर रखा, दो आइडेंटिकल डाइपोल्स हैं और इनको एक डायगोनली हम लोगों ने रखा, Q माइनस क्यू प्लस क्यू, और कोई स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है, √2, जैसे कि फिगर में दिखाया है। हम लोगों को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंटर O पर। तो बिल्कुल सही हम लोगों ने किया। यहां पे ये साइड √2 का मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 1 1, और यहां ठीक है सही किया हम लोगों ने। प्लस क्यू की वजह से EA का डायरेक्शन इधर, माइनस क्यू की वजह से EB का डायरेक्शन इधर, माइनस C टुवर्ड्स EC इधर, प्लस D इधर। सही है। इन दोनों से हम लोगों ने क्या निकाला, E डैश, फिर E डबल डैश, और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से फाइंड करिए। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग का आंसर करेक्ट है। यहां पे KQ 2√2, ये मेरे पास में इतने न्यूटन पर कूलम मेरे पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और उस क्वेश्चन में अच्छा एंगल भी चाहे तो हम लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फाइंड कर सकते हैं। एंगल कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा एंगल को लेके समझ लें। यहां पे जैसे मान लीजिए मुझे एंगल निकालना है, तो एंगल आपको पता है कि अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स E डैश अपॉन E डबल डैश होगा। तो यहां जैसे अगर हम लोग फाइनली बाद में अगर एंगल भी निकालना चाहें, यहां पे हम लोग इस तरीके से एंगल भी एक बार आपको निकाल के दिखा दें कि कितना बना रही है रिजल्टेंट फील्ड यहां पे। तो आप यहां पे इस तरीके से भी कह सकते हैं डायरेक्शन के लिए कि अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स। आपको पता है दोनों ही फील्ड सेम है, जिनकी वैल्यू कितनी आ रही, 2KQ और 2KQ। जब आप इन्हें कैंसिल करेंगे तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स यहां पे आएगा 1, और आपको पता है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री होती है। तो इस तरीके से आप यहां पे अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहां हम लोगों ने अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसे हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज यहीं तक बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।